अशरफ अली, अशरफ अली। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये जो डायलॉग है ना, इस सनी पाजी से बोलते हैं ना, तो भैया गर्दा उड़ा के रख देते हैं। तो इस डायलॉग से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक गदर एक प्रेम कथा, जिसकी बेशुमार सफलता के बाद अब गदर 2 जल्दी रिलीज होने वाली है। और इसमें एक बार फिर से तारा सिंह के किरदार में सनी देओल और सकीना के रोल में अमीषा पटेल नजर आएंगी। गदर 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने यकीन मानिए इतिहास रच दिया था। लेकिन इस मूवी के शूट से जुड़े हुए कई ऐसे बिहाइंड द सीन्स और कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप भी गदर मूवी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाहिर सी बात है कि फिल्म में पाकिस्तान दिखाना था, लेकिन वहां जाकर उसकी शूटिंग नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसी वक्त भारत पाक के बीच में तनाव से भरा माहौल था। आखिरकार भारत में ही ऐसी जगहें तलाश की गई जो पाकिस्तान के लाहौर से मिलती जुलती थी। लिहाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रुदौली, पंजाब के पठानकोट, सरना और अमृतसर को चुना गया, जहां की कुछ लोकेशन पाकिस्तान के बड़े शहरों और ऐतिहासिक शहरों से मिलती जुलती हैं। और साथ ही आपने फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला सीन तो जरूर देखा होगा, है ना। लेकिन आपको बता दें कि ये सीन कोई पाकिस्तान के बॉर्डर का नहीं था, बल्कि ये सीन मुंबई के एक छोटे से गांव में शूट किया गया था और काफी सारे छोटे मोटे आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलाकर सीन को बहुत ही सही तरीके से शूट करवाया गया था। ये सीन तो आपको भी याद होगा ना, जब सनी पाजी को अपने बेटे के साथ पाकिस्तान जाना होता है तो सनी पाजी वीजा के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस वीजा डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी सनी देओल से बदतमीजी करने लगता है और वो उस फॉर्म को उनकी आंखों के सामने फाड़ देता है। और दोस्तों, जैसा कि आप इस सीन में देख रहे हैं कि एक्टिंग करते करते इस शख्स की टोपी उसके सर से कैसे नीचे गिर जाती है और इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। देखा आपने। खैर, यूं तो फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो सीन्स जिसमें तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंड पंप उखाड़ देते हैं। इस पर तो बाद में काफी सारे मीम्स भी बने थे। दरअसल वो जगह लखनऊ में स्थित है जिसका रंग रूप आज पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ समय पहले खुद फिल्म की सकीना यानी कि अमीषा पटेल वहां पहुंची थी और वहां की एक एक डिटेल उन्होंने बताई थी। और साथ ही इस फिल्म का दिल दहला देने वाला एक और बिहाइंड द सीन ये भी है कि जहां ट्रेन के पटरी पर एक 4 व्हीलर गाड़ी को खड़ा किया जाता है और फिर उसे ट्रेन के इंजन से उड़ा दिया जाता है। और ये सीन यकीन मानिए काफी ज्यादा खतरनाक था और इसे सावधानी पूर्वक शूट किया गया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये तो आपने फिल्म में भी देखा होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तब दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सीन वहीं के लोगों को इकट्ठा करके शूट करवाया गया था। मूवी का ये सीन उस वक्त का है जब सनी पाजी पाकिस्तान से भागते हैं इंडिया के लिए और इनके पीछे हेलीकॉप्टर से सकीना के अब्बू पीछा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लास्ट में दोनों पकड़े जाते हैं और ये सीन कुछ इस तरह से शूट किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं सनी देओल के इस फिल्म के दूसरे बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि जब सनी पाजी पाकिस्तान में रह रहे थे तब पाकिस्तान सरकार को कोई खबर देता है कि एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान में है। और जब ये बात सनी देओल को पता चलती है तो वो उन लोगों को जान से मारने के लिए पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, इस फिल्म का ये सीन कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जहां आप देख ही सकते हैं कि सनी देओल इस शख्स का गला दबाने के लिए कितना रीटेक ले रहे हैं। गदर फिल्म के सबसे खतरनाक बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस सीन में शूटिंग के दौरान लापरवाही की वजह से 2 आदमी बुरी तरह से आग की लपेटे में आ जाते हैं और वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब के सब लोग घबरा जाते हैं और काफी मशक्कत करने के बाद इन दोनों आदमियों के शरीर से आग को बुझाया जाता है। अब आपको बता दें कि अमीषा पटेल को गदर के पहले पार्ट से काफी लोकप्रियता मिली थी। हालांकि उनके लिए ये फिल्म करना आसान नहीं था। अमीषा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने ये फिल्म साइन की तो कई बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। उनसे कहा गया था कि इस फिल्म में 7 साल के बच्चे की मां का रोल कर रही हो, ये क्या है, तुम तो हीरोइन बनने लायक हो। वहीं उनके और सनी देओल के बीच में एक लंबा एज गैप भी है, इससे उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अमीषा को इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने फिल्म में काम करना जारी रखा। अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्होंने गदर साइन की तो कुछ ए लिस्टर्स प्रोड्यूसर्स ने कहा कि आप करियर की शुरुआत में इतना चैलेंजिंग रोल कर रही हो, कहो ना प्यार में आप कॉलेज गर्ल बनी थी और इस फिल्म में आप मां का रोल कर रही हो। इन बातों का अमीषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें गदर की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी। अमीषा ने कहा कि फिल्म को जिस तरह से लोगों का प्यार मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था, वो तो उम्मीद से भी बढ़ के था। वैसे ये बात तो आपको भी पता है कि शकीना के रोल के लिए अमीषा की जगह काजोल पहली पसंद थी। और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सनी देओल के ऑपोजिट कई बड़ी एक्ट्रेसेस से बात की थी। उनमें से कुछ को फिल्म की स्क्रिप्ट से दिक्कत थी तो कुछ को पीरियड फिल्म का हिस्सा नहीं बनना था। अनिल ने इसके लिए 400 मॉडल्स का ऑडिशन भी लिया था। अंत में उन्होंने किसी न्यू कमर
तंवर को फिल्म में लेने का मन बनाया और इस तरह से अमीषा पटेल फिल्म के लिए ऑन बोर्ड हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा सच्ची कहानी पर आधारित है और इस घटना के चर्चे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुए थे। इस सिपाही का नाम था बूटा सिंह, जिनका रोल सनी देओल ने गदर एक प्रेम कथा में निभाया था। बूटा सिंह ब्रिटिश सेना के एक पूर्व सिख सिपाही थे। उन्होंने 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जैनब था और बूटा सिंह को जैनब से प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी भी हुई। चूंकि जैनब मुस्लिम थी इसीलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान में भेज दिया गया। वहीं बूटा सिंह को जाने नहीं दिया गया। लेकिन बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने जैनब से संपर्क साधने की काफी कोशिश की, लेकिन जैनब ने परिवार के दबाव में आकर बूटा सिंह से शादी तोड़ दी। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से जबरदस्ती करवा दी गई। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया और बूटा सिंह पर गैर कानूनी तरीके से सीमा पार घुसने का आरोप लगा दिया गया। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी भी है। बताया जाता है कि जैनब ने इससे इनकार कर दिया और दबाव में आकर बूटा सिंह और बेटी के साथ जाने से इनकार भी कर दिया। बूटा सिंह बुरी तरह से टूट गए और इससे निराश होकर उन्होंने 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। इसमें बेटी तो बच गई पर बूटा सिंह की मौत हो गई। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरकी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर को उस गांव में ले जाया गया तो गांव वालों ने वहां दफनाए जाने से इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह के शरीर को मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में कुछ हिस्से बदल दिए गए ताकि फिल्म और इंटरेस्टिंग हो जाए और फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी कि सनी देओल अपनी सकीना और बेटे को वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं बात करें गदर 2 की कहानी की तो आपको बता दें कि गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान की लड़ाई के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी। उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में एक बार फिर से घुसेंगे। और फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती फिल्म की कहानी में तारा और सकीना की लव स्टोरी पिरोई गई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन गदर 2 में साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध को रिक्रिएट किया जाएगा। इसमें तारा सिंह का बेटा जीते यानी उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे। इस वॉर के दौरान जब तारा सिंह का बेटा जीते की जान पर बनाएगी तो वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो इससे पहले बाप बेटे के रिश्ते को फिल्म अपने में दिखा चुके हैं और जिसमें सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल ने काम किया था। फिल्म को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अनिल शर्मा एक बार फिर से यही फॉर्मूला गदर 2 में आजमाने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो फिल्म की कहानी से दर्शकों को रिझा पाते हैं या फिर नहीं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले गदर 2 के फिल्म के सेट से कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल नजर आए थे और इस फिल्म को एक बड़े स्तर पर तैयार किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो साल 2001 में रिलीज हुई गदर को दूसरे पार्ट को एक नई कहानी के साथ दर्शकों के सामने परोसना आसान काम नहीं है। लेकिन अब ये फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें डायरेक्टर अनिल शर्मा कितना कामयाब हो पाते हैं और कितना नहीं। साथ ही आपको बता दें कि गदर 2 इसी साल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी गदर 2 देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।